मंगलवार उपाय, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थोड़े सरसों के दाने, गुड़, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में पर्याप्त धन होने वाला है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बता दें, मंगलवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। मंगलवार तिथि एक ऐसा तिथि माना जाता है जिस दिन काफी लोग, महिलाएं और पुरुष मिलकर पूजा पाठ करते हैं। मंगलवार तिथि मंगल ग्रहों का ये उपाय करना है आपको कि छोटा सा परिहार यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रताएं, नकारात्मक, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। वीडियो पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके भाग्येश्वर धाम सरकार का। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि गुड़ मुख का परिहार माना जाता है, यानी कि गुड़ का एक भी टुकड़ा घर में यदि होता है तो हमारी जिंदगी में एक खुशहाली आ जाती है। आप सबको यह बात तो पता होनी ही चाहिए। गुड़ एक मुख का परिहार माना जाता है, यानी कि एक कीमती परिहार, यानी कि गुड़ से ही ये उपाय आपको करना है। थोड़े सरसों के दाने और गुड़ से आपको ये उपाय कर लेना है। अगले 7 जन्मों तक, अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन के साथ साथ ही आपको जो आपने मांगा वो भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय के बारे में भाग्येश्वर धाम सरकार का क्या कहना, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। देखिए, मंगलवार तिथि तो हम सभी पवित्र मानते हैं। मंगलवार के दिन अक्सर महिलाएं सुबह स्नान कर कर सूर्य देव को गंगा जल चढ़ाकर सभी पूजा पाठ करते रहते हैं। मंगलवार को हो या फिर किसी दिन भी हो, लोग सूर्य देव को गंगा जल अक्सर चढ़ाते रहते हैं। अगर गंगा जल भी नहीं चढ़ा सकते तो कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो अक्सर तुलसी के झाड़ में सुबह उठते ही स्नान कर कर उसको तुलसी की पूजा कर कर उसमें एक लोटा पानी या जल चढ़ाकर अपना काम शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, मंगलवार तिथि भी काफी लोग ऐसा उपाय करते हैं। ये उपाय हर दिन आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो सूर्य देव को जल चढ़ाना, आप लोग जो तुलसी के झाड़ में पानी डालना, ये तो कॉमन होता है, यानी कि हर रोज महिलाएं करती रहती हैं। लेकिन जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये हर मंगलवार आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, ऐसा उपाय आपको कभी भी नहीं मिलेगा। साथ ही ये उपाय आपको तांत्रिक बाबा भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका इससे फायदा होने वाला है। क्योंकि अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन के साथ साथ ही आपके जीवन में नकारात्मक कष्टों से, बाधों से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही हम आपको बता दें, वो कष्ट जो आप झेलते हैं, वो दुख जो आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अक्सर वो कहते हैं ना, जब एक जोक पर, एक मजाक पर हम बार बार नहीं हंस सकते तो एक दुख पर बार बार क्यों रोते हो। हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है, यह सब चीजें ध्यान नहीं देना है। हमको परिवार बनाना है, हमका भविष्य बनाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, परिवार बनाना है। और साथ ही जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, वो लोगों के बीच में दरारें आती हैं, तो ये छोटा सा उपाय भी करते हैं तो अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन के साथ साथ ही उनके बीच जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जो नकारात्मक है, उन सब से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन घर में नकारात्मक, गरीबी, साथ ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि घर के ढहली से खुंदलने से अशुभ माना जाता है। साथ ही घर में कीली खटखटाने से लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही आपने काफी बातें सुनी होंगी, घर में बर्तन कभी नहीं खटखटाना चाहिए, घर की कीली नहीं खटखटाना चाहिए, घर के आगे चप्पल उल्टा पड़ा हो तो लड़ाई होती है। ये सभी अंधविश्वास बातें होती हैं। इन सभी से इन लड़ाई झगड़ों को कुछ लेना देना होता नहीं है, बल्कि ये अंधविश्वास बातें आपके मन में रहकर और भी ज्यादा शक बढ़ाएंगी। हम आपको बता दें, घर में दरिद्रता, नकारात्मक चूहा के कारण आती है। माना कि हिंदू वास्तुशास्त्रों के अनुसार चूहा का बहुत ही पवित्र, महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन ये अक्सर गलत माना जाता है। चूहा जो कि है वो घर में आता है, शैतान चूहा को घर में भिजा देता है। उसके बाद चूहा जाकर शैतान को सभी संकेत दे देता है कि इनका घर इस प्रकार से कुछ है, आप इस घर में जा सकते हैं। शैतान जो कि है वो चूहा पहले जासूसी करने के लिए भेजता है। कभी भी आपके घर में चूहे दिखे तो तुरंत उठाकर घर से बाहर फेंक देना। कभी भी आप अपने घर में चूहों को नहीं रख सकते हैं। हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तो चूहा का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आपको घर में चूहा आने देने से आपके घर की नकारात्मक बढ़ सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चूहा घर में रखना चाहते हैं या घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद जो चूहा होता है घर में आने के बाद नकारात्मक वास्तु दोष होते हैं, आपके घर में शैतानों का मतलब विषयपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप लोग अपने घर में कभी भी चूहा दिखे तो उसे तुरंत घर से बाहर उठाकर फेंक देना। आइए दोस्तों जानते हैं, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र मानते हैं। सरसों के दाने हम सभी घर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है दीपक में, आपने कभी ना कभी ये बात तो सुनी होगी। आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में भाग्येश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। भाग्येश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति मंगलवार तिथि के दिन ये उपाय सही प्रकार से करेगा, सही समय पर करेगा, उसकी
जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक, 7 जन्मों तक 7 बाधाएं, 7 कष्ट वो ना उठा पाएगा। साथ ही अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन मिलेगा। उसके 7 परेशानियां, 7 बाधाएं, इन सब से उसको छुटकारा मिलेगा। हम आपको बता दें, हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तो गुड़ पवित्र मानते हैं। गुड़ को भले ही आप किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, लेकिन गुड़ घर में लाकर रखने से धन की कमी, लड़ाई झगड़े, गुड़ घर में रखना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही सरसों के दाने भी लड़ाई झगड़ों को दूर करने के साथ साथ ही धन को खींचती हैं। सरसों के दाने, हम सबको यह बात तो पता ही है कि सरसों के दाने अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी ना किसी चीज में सरसों के दाने अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं ना आप लोग। तो ये परिहार करने से पहले आप लोगों को सरसों के दाने गुड़ घर में यदि नहीं तो लाकर जरूर घर में रख लेना। उसके बाद आपको ये परिहार मंगलवार के दिन शाम के समय शुरू करना है। शाम के समय मत कर, शाम के समय मतलब 7:15 से और रात के 10:15 तक आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। आपको ये उपाय शुरू करते समय कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखते हुए मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय किस प्रकार से करना है। आपको सबसे पहले मंगलवार के दिन 7:30 यानी कि 7:15 पर आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन 7:30 बजे भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो 7:15 पर आप लोग मंगलवार के दिन थोड़ा गुड़ ले लीजिएगा। गुड़ को आप लोग पाउडर की तरह बना लीजिएगा। यानी कि गुड़ का जो पाउडर होता है वो अक्सर आप लोग जानते हैं, उसमें बिना पानी डाले गुड़ का पाउडर बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपके पास मिट्टी के बर्तन है तो मिट्टी के बर्तनों में डाल दीजिएगा उसका पाउडर। मिट्टी के बर्तन नहीं तो घर के कांच के कटोरे होते हैं ना, स्टील के कटोरे नहीं इस्तेमाल करना है। कांच का कोई भी घर का जो बर्तन जो हमेशा हम अक्सर इस्तेमाल नहीं करते रहते हैं, वो कांच का कटोरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कांच का कटोरा नहीं, कोई मिट्टी का बर्तन नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपके पास कोई ना कोई पुराना कपड़ा होगा तो उस कपड़े को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कपड़े को काटने के बाद कपड़े में अच्छे से पहले गुड़ को डालिएगा। डालने के बाद आप लोग उसमें एक मुट्ठी सरसों के दाने डालकर उन दोनों को अच्छे से मिला लीजिएगा। खूब सरसों के दाने मिल जाए तो उसकी अच्छे से पोटली बनाकर आप लोग घर के किसी कोने में, घर के मुख्य द्वार के ऊपर, यानी कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर भी आप इसे बांध सकते हैं, या फिर आप लोग इसे घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के बर्तन में यह चीज डाला तो आपको घर के किसी कोने में, अलमारी के ऊपर, रसोड़े घर में कहीं पर भी आप ऊंची जगह, ऐसी जगह रख सकते हैं। रखने के बाद आप शाम के 7:15 पर ये उपाय करेंगे तो आपको 7:15 से लेकर आधा घंटा देखना है। 7:15 से आधा घंटा मतलब आपको शाम के 6:45 आधा घंटा हो जाएगा, लेकिन आपको 8 बजे तक रखना है। ये उपाय आपने करते करते हो जाएगा 7:20 या 7:25 हो जाएंगे। आपको ये उपाय करते करते 10 या 15 मिनट लग जाए। तो 10 या 15 मिनट लगने के बाद आपको ये शाम के 7:30 हिसाब लगाना है। आधा घंटा घर के किसी कोने में रखना है, जैसे कि 8 बजे तक। उसके बाद आप ये 8 बजे निकाल कर पहले गुड़ को देख ले, गुड़ काला तो नहीं पड़ गया। सरसों के दाने वैसे की वैसे ही तो रहते हैं, लेकिन गुड़ में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। ये देखने के बाद आप लोग उसे तुरंत घर से बाहर दूर फेंक दीजिएगा। यानी कि फेंकने का अर्थ मतलब ये होता है कि जो हमने गुड़ है उसमें अगर रंग आ गया, तो जैसे कि मान लो गुड़ का कलर थोड़ा बदल गया या फिर फीका पड़ गया, तो आप लोग उसे तुरंत एक सफेद पेपर में या फिर किसी चीज में डालकर उसको पुड़ी बनाकर घर से दूर बाहर एक ऐसी जगह फेंकते समय ध्यान जरूर रखिएगा कि वो गुड़ पाउडर और जो सरसों के दाने हैं वो खुलकर बिखर कर ना गिर जाए। या फिर आप लोग जिस कपड़े में आपने बांधा उस कपड़े को सिर्फ एक ही हीरी डालकर किसी कवर में डालकर आप लोग उसे बांध कर घर से दूर बाहर एक ऐसी जगह जहाँ पर अक्सर जो जानवर भी गंदगी फैलाते ना हो, या फिर एक ऐसी जगह हरे झाड़ों में लोग जहाँ पर अक्सर जाते ना हो, गंदगी फैलाते ना हो, उसके बाद एक शुद्ध जगह आप इसे फेंक सकते हैं, जैसे कि हरे झाड़ हो गए हो, या फिर कोई मिट्टी की जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको ये जगह नहीं मिली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके घर में अगर पौधे हैं तो पौधे होते हैं ना, झाड़ों के जो पौधे होते हैं उन पौधों में भी इसे दबाकर रख सकते हैं। तो आप लोग पौधे में दबाकर भी इसे रख सकते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। पौधे में दबाकर नहीं रखना चाहते तो आप लोग इसे ज़मीन खोद कर भी कहीं भी रख दे सकते हैं, लेकिन आपको ये करने के बाद कोई देखना नहीं चाहिए। जब आप इस उपाय को करते हैं इस समय आपको पास बच्चे होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखते हुए इस उपाय को करना। साथ ही हम आपको बता दें, घर वापिस आकर हाथ और पैर मुँह धो लेना। 2 दिन में आपके जीवन में 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन नहीं मिला तो आप लोग खुद ही चौंक जाओगे कि आपके जीवन में और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना